हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यहाँ पे क्लास 5th एनसीईआरटी क्लास 5th मैथ मैजिक का चैप्टर 8 जो कि है मैपिंग योर वे। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये बेसिकली हमें मैप के लिए दिया गया है कि किस तरीके से हम जो है मैप के थ्रू कुछ क्वेश्चंस जो हमें दिए होंगे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मैपिंग योर वे। इसमें क्या है, आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। तो जो आशी यहाँ पे है ये क्या है, इंडिया गेट गई है रिपब्लिक डे देखने के लिए अपने स्कूल के और बच्चों के साथ। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन, जैसे ही बच्चे नीचे बैठते हैं, दे हेयर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंडिया गेट के बारे में कुछ सुनते हैं लाउड स्पीकर से। टू द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट इज देयर इंडिया गेट। जो प्रेजिडेंट हैं उनके जो राइट साइड पे है वो क्या है, इंडिया गेट है। दिस वॉज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स who died in the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें क्या है कि जो इंडिया गेट है वो कब बना, मतलब क्यों बना है, तो क्या है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनके उसमें जो हमारे जवान जो थे वो जो शहीद हो गए थे उनकी याद में ये बना हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ। जो राजपथ के दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, राजपथ जो ये रोड है, ये राजपथ है, इंडिया गेट से जो निकल रहा है राजपथ है, इसके दोनों ही साइड क्या है, बहुत से लोग, लॉट्स ऑफ पीपल आर सिटिंग, ठीक है, बैठे हुए हैं। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पास। तो जो मेन रोड है इसी के इससे क्या होगा, परेड जो है पास होगी, रिपब्लिक डे की परेड। चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड देम। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्या है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग वगैरह उनको दिख रही है अपने आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बातें कर रहे हैं। हियर इज़ अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर जो है हमें एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि क्या है, हेलीकॉप्टर द्वारा ली गई है, हेलीकॉप्टर से पिक्चर ली गई है। यू कैन सी राजपथ। आप ये राजपथ देख सकते हो, ये इंडिया गेट है। तो यहाँ से जो ये सीधा आगे को जो पूरी रोड जा रही है बिल्कुल सीधी सीधी, तो ये क्या है, राजपथ है। द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। जो कि इंडिया गेट ये है, इंडिया गेट से जो ये रोड राष्ट्रपति भवन को ज्वाइन कर रही है ये क्या है, राजपथ की है। ये पूरी की पूरी रोड राजपथ कहलाती है। मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। तो राजपथ के किस साइड को अदिति है, तो अदिति जो है राजपथ पे इंडिया गेट के ही आसपास बैठे हैं, तो या तो इस साइड होंगे या फिर इस साइड होंगे, क्योंकि राजपथ के दोनों ही तरफ को लोग बैठे हैं, तो ये इस साइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, मैच द मैप। तो यहाँ पे हमें एक मैप भी दिया है इसी के बगल में, मैप 1 करके। मैच द मैप एंड द फोटो। ठीक है, इन दोनों, जो एक फ़ोटो हमें हेलीकॉप्टर द्वारा दी गई है और यहाँ पे मैप हमें दिया है, इन दोनों फोटोओं को मैच करो। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्या बोला गया है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी। क्या आपने कभी किसी सिटी का मैप देखा है। लुक एट मैप 1। तो यहाँ पे मैप 1 हमें दिया गया है। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज़। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेयर इंडिया गेट इज़। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेलीकॉप्टर द्वारा शूट किया गया है, ये यहाँ पर इंडिया गेट है और इसके पीछे एक और बड़ा एक गोला है यहाँ पे राउंड। तो इंडिया गेट जो है हमारा यहाँ पे होगा। जो ये छोटा वाला स्मॉल जो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का दिया गया है, यहाँ पे इसके पीछे एक बड़ा सा जो है ये दूसरा जो है, यहाँ पे अमर जवान ज्योति है। ठीक है, ये जो पीछे है अमर जवान ज्योति है और जो आगे वाला सर्कल है ये हमारा इंडिया गेट है। ड्रॉ इट ऑन द मैप। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया कि यहाँ पे इंडिया गेट है। सेकंड क्या है, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप। यहाँ पे हमें कुछ रोड ये हमें दिख रही हैं, जो ये लुक फॉर देम इन द फोटो। अब इन्हें हम फोटो में देखते हैं, ये मैप है तो इसमें हम फोटो में देखते हैं कि इंडिया गेट से सीधी लाइन जा रही है, जो सीधी सड़क जा रही है, क्या है, यहाँ लिखा गया है कि राजपथ है। कहाँ तक, अच्छे कंप्लीट राजपथ है। और फिर जो पहली रोड जो इधर से इधर को जा रही है, तो ये कौन सी रोड है, ये है मानसिंह रोड है। फिर उसके बाद जो दूसरी रोड है ये है जनपथ रोड है, और जो थर्ड रोड है वो है रफ़ी मार्ग, और इसके बाद ये विजय चौक है, और फिर ये राष्ट्रपति भवन है। तो ये हमें देखने के लिए बोला गया। थर्ड है, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन द वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो हमें यहाँ पे नाम देना है कि फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से जब हम इंडिया गेट को आएंगे तो हमें कौन कौन सी रोड जो है क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा विजय चौक। तो आप ये लिख सकते हैं कि विजय चौक आएगा। उसके बाद आएगा हमारा रफ़ी मार्ग, उसके बाद आएगा हमारा जनपथ, और फिर आएगा हमारा मानसिंह रोड। ठीक है, तो ये सारी की सारी रोड हमें क्रॉस करनी पड़ेगी जब हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को आएंगे।
फोर्थ जो है वह है लुक फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। नेशनल स्टेडियम ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेशनल स्टेडियम यहाँ पे लिखा गया है, बट हमें जो हेलीकॉप्टर द्वारा शूट किया गया है वो सिर्फ इस राउंड सर्कल तक है। आप यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा सा राउंड सर्कल है, बस यहीं तक की हमें पिक्चर है, इसके बात की नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नो वी कांट सी इट। ओके, तो ये क्या है कि हम इसे नहीं देख सकते हैं, नेशनल स्टेडियम को हम मैप फोटो में नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है द सेंट्रल हेक्सागोन। यहाँ पे एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या है, अब ये देखो सेंट्रल हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी क्या होती है 6 साइड्स होती हैं। ओके, 6 साइड्स वाले को हम कहते हैं हेक्सागोन। तो यहाँ पे है इफ़ वी जूम इन, अगर हम जूम करते हैं इसे, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा सेंट्रल हेक्सागोन यानी कि जो ये वाला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो ये है ये बड़ा वाला जो ये राउंड है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि ये क्या है, सेंट्रल हेक्सागोन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इफ़ वी जूम इन, अगर हम इसे जूम करते हैं टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, अगर हम इस जो हेक्सागोन है सिर्फ इसी के पार्ट को हम जूम करते हैं, इट लुक्स लाइक दिस, तो ये इस पिक्चर की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक मैप 2 करके दिया गया है। यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पे बच्चे बैठे हैं वो ये हैं। तो यह है लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, जो ये येलो एरिया है इसका शेप को देखो। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, क्या आपने इस सीन जो है शेप पहले देखी है? यस, जिसने देखी हो यस लिखेगा और जिसने नहीं देखी हो नो लिखेगा। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, इसकी कितनी साइड हैं? तो साइड्स कितनी हैं, ये कुछ इस तरीके का है 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल इसमें कितनी साइड हो गई है, 6 साइड्स हैं। ठीक है, ये 6 साइड्स है इसकी। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, अब मैप से हमें क्या देखना है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट। ठीक है, अगर आप जा रहे हो पहले राजपथ, आप राजपथ पे गए पहले, उसके बाद आप इंडिया गेट पे आए हो, ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। अगर आप राजपथ से इधर राजपथ से आ रहे हो इंडिया गेट की तरफ को, तो चिल्ड्रन पार्क की साइड है, आपके राइट साइड पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि ये चिल्ड्रन पार्क है। ये जब हम राजपथ से आ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ को, तो हमारे राइट साइड को होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। कौन सी रोड ऐसी हैं जो अपने में एक बिगेस्ट एंगल बनाती है? तो पहला हमें बोला है मानसिक रोड और शाहजहां रोड। तो मानसिक रोड हम यहाँ पे देखेंगे, ये है मानसिक रोड और शाहजहां रोड, एक ये वाला एंगल हमें बताया गया है। दूसरा हमें बोला है अशोका रोड एंड मानसिक रोड। तो अशोका रोड और मानसिक रोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा एंगल हमें दिया गया है। नेक्स्ट है जनपथ एंड राजपथ। थर्ड जो है वो है जनपथ और राजपथ। तो यहाँ पे हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, इनके हिंदी में वो न्यून कोण है, और ये समकोण है, और ये अधिक कोण है। तो हमारा जो अशोका रोड और मानसिक रोड है, ये हमारा क्या है, सबसे बिगेस्ट एंगल है। थर्ड है विच ऑफ द एबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। और कौन से ऐसे जो है रोड है के पेयर हैं जो कट रहे हैं एट राइट एंगल पे। तो यहाँ पे हमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था कि जनपथ रोड और राजपथ रोड, ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे जनपथ एंड राजपथ रोड लिख देंगे आंसर इसका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर द परेड। अब यहाँ पे जो है बच्चे परेड के लिए वेट कर रहे हैं। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कंचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। ठीक है, जब बच्चे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं परेड का, तो कंचा एंड सम फ्रेंड्स जो है आश्चर्यचकित है, वो मतलब सोच रहे हैं या फिर एक दूसरे से विचार कर रहे हैं कि वेयर दिस परेड एंड, ये परेड कहाँ पे ख़त्म होगी। कंचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर। कंचा जो है वो एक न्यूज़पेपर कैरी करे हुए है। इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन, जहाँ पे क्या है, परेड का रूट लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी जो लोग वहाँ परेड देखने जाते हैं उनको प्रॉपर एक पूरा जो है एक बुकलेट मिलती है, जिसमें प्रॉपर कौन कौन सी वहाँ झांकियाँ निकलेंगी, कौन कौन से क्या होगा और किस टाइम पर क्या चीज़ आएगी, वो सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो उस बुक में ये भी चीज़ मेंशन है कि परेड जो है किन किन रास्तों पर से होकर के निकलेगी। तो यहाँ पे क्या रूट दिया गया है, विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जाफर मार्ग, उसके बाद सुभाष मार्ग और देन रेड फोर्ट पे आएगी। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई मैप होता है तो इसमें हमेशा ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ साइड होती है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं ऊपर की साइड नॉर्थ है, और जो इस साइड ईस्ट होता है, वेस्ट अपोजिट हो गया इसके, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। तो ये मैप वहाँ पर दिया गया है उस बुकलेट के अंदर, और बच्चे क्या है, रूट देख रहे हैं कि परेड कहाँ से कहाँ जाएगी। तो विजय चौक हम देख लेते हैं पहले, विजय चौक कहाँ पर है। विजय चौक ये है,
यहाँ पर से परेड जाएगी राजपथ को, तो ये राजपथ इंडिया गेट से लेकर के सारा का सारा क्या है, राजपथ है। उसके बाद ये इंडिया गेट पे आएगी, फिर ये जाएगी तिलक मार्ग, इंडिया गेट से ही जाएगी, फिर यहाँ से तिलक मार्ग की ओर मुड़ जाएगी, फिर तिलक मार्ग से होते हुए BS जाफर मार्ग को जाएगी, BS जाफर यही है, जाफर मार्ग को जाएगी, और उसके बाद फिर सुभाष रोड यहाँ से है, फिर ये रेड फोर्ट की ओर मुड़ जाएगी, सुभाष मार्ग यहाँ तक है, और फिर यहाँ से रेड फोर्ट की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ से लेकर के इतना लंबाई सफ़र पूरा करेगी। अब इसमें हमें एक स्केल दिया है, एक पैमाना हमें दिया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पे अगर 2-2 सेंटीमीटर का गैप होगा किसी भी चीज़ में, मान लो ये क्या है, राजपथ जनपथ से विजय चौक का अगर 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ पे तक की दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे कुछ आपस में बात कर रहे हैं कि हे सी दैट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। तो बच्चे एक दूसरे को जो बुक है वो न्यूज़पेपर टाइप का जो उन्हें मिला है उस पर से बात करें कि हे सी दैट इज़ इंडिया गेट, यह क्या है, इंडिया गेट है, एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रही है कि एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दीज इज़ राजपथ। ठीक है, जो लंबी रोड है, सबसे लंबी रोड है वो क्या है, राजपथ है। अच्छा, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। तो एक बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि क्या है, 2 किलोमीटर है, कितना, विजय चौक से इंडिया गेट का जो रास्ता है वो क्या है, 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बोले ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर। क्योंकि जो 2 सेंटीमीटर स्केल हमें दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो अगर 2 सेंटीमीटर है विजय चौक से इंडिया गेट, तो वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर अगर हमें दिया गया है तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। लेट्स गेस हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग राजपथ इज़। तो ये बोल रहे हैं कि आप गेस करो कि जो राजपथ है वो कितना किलोमीटर का। यू आर राइट, सी इट इज़ रिटन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑन द मैप इज़ द सेम एज 2 किलोमीटर एज द ग्राउंड। मार्क द रूट, अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, रूट को मार्क करना है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन बोला है, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट टू राजपथ। अच्छा, ट्रेस करना है हमें मैप 3 में, और हमें क्या बता रहे, मार्क करना है इंडिया गेट एंड राजपथ को। तो इंडिया गेट हमारा यहाँ पर है और हमारा राजपथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक राजपथ ही है हमारा, जिसे यहाँ पे दिखाया गया था कि कहाँ से लेके कहाँ तक राजपथ है, कि पूरा का पूरा हमारा राजपथ की रोड जा रही है। तो ये हमारा पूरा राजपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। फर्स्ट का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द बिगेस्ट रोड, तो सबसे इज द लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, तो सबसे लंबी रोड कौन सी है, एक बोला गया BS जाफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तिलक मार्ग BS जाफर मार्ग जो है वो यहाँ पर से शुरू होती है, तिलक मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ तक, BS जाफर मार्ग यहाँ से लेकर के यहाँ पे तक है, और सुभाष मार्ग यहाँ पर है। तो तिलक मार्ग यहाँ से लेकर के यहाँ पे तक है, तो ये सबसे लंबी रोड जो हमें दिख रही है वो तिलक मार्ग ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलक मार्ग, द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इफ़ राबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड। ठीक है, गेस अबाउट हाउ फार सी विल हैव टू वॉक, उसे कितना चलना पड़ेगा। अगर जो रूबिया है वो जामा मस्जिद से आ रही है परेड को ज्वाइन करने के लिए, तो उसे कितना चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जामा मस्जिद ये है, तो जब ये परेड यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब मतलब जब वो जामा मस्जिद से आ रही है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जामा मस्जिद से जब वो आएगी तो उसे परेड यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम जो है अपने स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम प्रॉपरली से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर से लेके यहाँ पे तक की जो डिस्टेंस हमें मिली है वो 1 सेंटीमीटर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पे तक कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, हमें यहाँ पे दिया गया कि जो 2 सेंटीमीटर है 1 किलोमीटर के बराबर है। इफ़ राबिया कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद से जब वो आ रही है, तो ये जामा मस्जिद है, तो उसे जो है यहाँ पर वो परेड को मिलेगी। तो ये 1.5 है, तो इसका लगभग आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर। आफ्टर 1 किलोमीटर के बाद वो जो है परेड को ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ फार, जो टोटल रूट है परेड का वो कितना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से लेकर के और हमें यहाँ तक रेड फोर्ट तक हमें पूरा प्रॉपर जो है काउंट करना पड़ेगा कितना है। तो हम देखते हैं, यहाँ से लेकर के ये जो है 4 सेंटीमीटर है,
विजय चौक से जब वो जाती है तो 4 सेंटीमीटर है। फिर जब तिलक रोड से जाती है तो ये है अगेन फिर 4 सेंटीमीटर ही लगभग है। ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है क्योंकि बिल्कुल मैप। और जो ये है अगर हम BS जाफर मार्ग की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जब हम सुभाष मार्ग की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से है और फिर ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर, लगभग 4 सेंटीमीटर हो गया। और फिर उसके बाद रेड फोर्ट तक जाने में ये फिर 1 सेंटीमीटर और है। तो ये टोटल हो गया 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 सेंटीमीटर। अच्छा 16 के 6 यहाँ से 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन हो गई, पूरी जो डिस्टेंस हो गई वो है 16 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो 2 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 16 जो सेंटीमीटर होगा वो 8 किलोमीटर के बराबर होगा। हाफ है ना, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो जो 16 होगा वो 8 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 8 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट जो बोला गया है, एज द परेड पासिस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट। ठीक है, तो जब क्या है पास होती है परेड, जब पास हो गई थी, दे सी सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे देखते हैं वो जो कमिंग आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, एलिफेंट, हाथी में बैठ के आ रहे हैं। दीज चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड, तो जो बच्चे हैं जो हाथी के ऊपर बैठ करके आ रहे हैं उन्हें क्या मिला हुआ था, ब्रेवरी, बहादुरी का अवार्ड मिला था। दे ऑल्सो इन्जॉय द कलरफुल डांस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, डांस को इन्जॉय कर रहे थे। दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट, कुछ क्या चाहते थे कि फॉलो करें उस परेड को रेड फोर्ट की। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल अबाउट हिज ट्रिप एंड टेल देम अबाउट हिज ट्रिप। उनको अपनी, जो गप्पू है वो अपनी ट्रिप के बारे में बताता है। ट्रिप ऑफ रेड फोर्ट, तो क्या ट्रिप है रेड फोर्ट की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट, जब हम रेड फोर्ट पर पहुँचते हैं, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट, वहाँ पर क्या होती है, एक बहुत लंबी लाइन होती है, ठीक है, टिकट के लिए। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लोहरी गेट, जो मेन एंट्रेंस है रेड फोर्ट का, जहाँ से एंटर करते हैं रेड फोर्ट के अंदर, तो उसके क्या बोलते हैं, लोहरी गेट बोलते हैं। आफ्टर एंटरिंग इट, जब हम वहाँ एंटर कर देते हैं, वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद द लिटिल शॉप ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम एंटर होते हैं तो हमें जो है लेफ्ट मुड़ना पड़ता है वहाँ से। ठीक है, लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर हमारे पास एक लंबा सा जो है रास्ता आएगा और उसके दोनों साइड क्या होती हैं, शॉप होती है। दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार। अब ये जो मीना बाज़ार है ये कहाँ है, रेड फोर्ट के अंदर है। ओके, आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर, मैंने जो क्या करे हैं, लवली कुछ मतलब अच्छे से बैंगल्स अपने बहन के लिए खरीदे हैं। तो ये मीना बाज़ार है और ये लोहरी गेट है। और यहाँ पे हमें फिर से एक और बार रेड फोर्ट का जो है हमें प्रॉपर एक मैप यहाँ पे गिवन है। अब इसमें जो इन्होंने स्केल दिया है, पैमाना जो हमें दिया है, ये थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कुछ है तो इसका मतलब है कि ये 100 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन गो स्ट्रेट थ्रो नक्कर खाना एंड रीच दीवाने आम। ठीक है, तो जब आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हो तो आपको एक तो नक्कर खाना मिलता है और एक दीवाने आम मिलता है। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। यहाँ पे क्या है, जो राजा था वो कॉमन पीपल से मिलता था उनकी परेशानी सॉल्व करने के लिए। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम, अब हम दीवाने आम से जब स्ट्रेट और आगे जाते हैं, वी शो रंग महल। अब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे रंग महल मिलता है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, ये क्या है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। देयर वेयर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड, अब हमारे लेफ्ट साइड को बोल रहे हैं और 3 बिल्डिंग्स हैं। लुक फॉर दीज वन ऑन द मैप, अब हम इन्हें देखेंगे मैप में कि जो रंग महल है वहाँ से आगे 3 और बिल्डिंग कौन कौन सी है। तो रंग महल ये है, कहाँ से आ रहे हैं, दीवाने आम से आ रहे हैं, दीवाने आम से आ रहे हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ से जब ये आए, दीवाने आम से आए तो ये रंग महल पे पहुँचे। रंग महल से जब ये लेफ्ट को जा रहे हैं, इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देयर वाज मोर 3 बिल्डिंग इन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे इनकी 3 और बिल्डिंगें हैं। कौन कौन सी है, एक तो है आरामगाह, एक है हमामा और एक मोती मस्जिद। ये 3 बिल्डिंग और हैं यहाँ पर जब ये दीवाने आम से आ रहे हैं लेफ्ट साइड को।
नेक्स्ट है वी वॉकड अ लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। अब हम रंग महल से लेफ्ट को जा रहे हैं। रंग महल ये, रंग महल से लेफ्ट को जब हम जाएंगे तो यहाँ पे दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट पीपल। यहाँ क्या है, हमें दीवाने खास मिलेगा। यह है दीवाने खास जो है, ये दीवाने खास है। और यहाँ पे क्या है कि जो राजा था वो अपने मिनिस्टर से मिलता था कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। तो ये हमें इनसाइड कुछ दिए गए हैं। इनसाइड दीवाने खास है, इनसाइड रंग महल है, और ये क्या है फ्रॉम द राइट रंग महल। ठीक है, रंग महल के जो राइट में है वो यही चीज़ें हैं। कौन कौन सी? तो आरामगृह है और दीवाने खास है। तो रंग महल के राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे इसने बोला है देयर वर 3 मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड, लुक एट दीज वन ऑन द मैप। तो यहाँ पे रंग महल के जब लेफ्ट को मुड़ेंगे तो 3, एक तो यहाँ पे है मोती महल है, और ये 3 बिल्डिंग है जिनके जो है नाम तो मेंशन नहीं है, पर 3 बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। तो इसका जो है रंग महल के ये वाले हैं मोती महल, और जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे बिल्डिंग है ये जो है मेंशन नहीं है इनका नाम। फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। अब मैप 4 से क्या हमें फाइंड करना है? विच ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना, द दीवाने आम और द दीवाने खास। तो यमुना नदी इस साइड है, इसके नज़दीक कौन है? दीवाने आम है या दीवाने खास है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दीवाने खास पहले है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा दीवाने खास इज द राइट आंसर। सेकेंड है बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह। आरामगाह जो है वो किन 2 बिल्डिंग्स के बीच में है? तो यहाँ पे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आरामगाह जो है उसके बिटवीन किन 2 बिटवीनों के, किन 2 जो है बिल्डिंग के बिटवीन है। तो यहाँ पे है रंग महल और हमामा। ठीक है, तो इन 2 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रंग महल एंड हमामा, इनके जो है बीच में हमारा ये आरामगाह पड़ता है। जो सी वाला क्वेश्चन है वो है विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमामा। कौन सी बिल्डिंग आप पास करोगे जब आप वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमामा? जब आप रंग महल से हमामा को जाओगे, ठीक है, रंग महल से, ये रंग महल है, रंग महल से जब हम हमामा की तरफ को जाएंगे तो हम कौन सी बिल्डिंग को पास करेंगे? तो यहाँ पे है इसका आंसर जो होगा आरामगाह को हम पास करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है डी वाला है विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज फर्दर फ्रॉम मीना बाजार, फर्देस्ट फ्रॉम द मीना बाजार। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फर्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार। मीना बाजार कहाँ है? मीना बाजार ये है, तो कौन सी बिल्डिंग सबसे फर्दर में है? वो है नक्कर खाना। ठीक है, तो ये है नक्कर खाना, ये जो है फर्दर सबसे पहले ये पड़ता है। ई है अबाउट हाउ फार इज़ लोहरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। जो लोहरी गेट से दीवाने खास कितना दूर है? तो लोहरी गेट हम देखते हैं, लोहरी गेट ये है, लोहरी गेट से हमें दिखाना है दीवाने खास। दीवाने खास यहाँ है, ये है दीवाने खास, और पर्टिकुलर इसका रूट जो है वो इस तरीके से है, यहाँ से है दीवाने खास का रूट, यहाँ से इस तरीके से। तो हम यहाँ से हम देखेंगे लोहरी गेट से सबसे पहले ये कितना है, दीवाने आलम कितना है? दीवाने आलम है लोहरी गेट से, सेंटीमीटर में हमें देखना है, ये है अराउंड 4 और 5 के बीच में है, तो हम भी पहले यहाँ पे 4 ही ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ से है फिर ये 2 सेंटीमीटर और है 4, फिर ये दीवाने आलम दीवाने आम हमने ले लिया, फिर ये है 4 नहीं, ये कितना है 1.5 है, ये 1.5 यहाँ से यहाँ तक है, और फिर यहाँ से हाफ और है, तो हम इसे कंप्लीट 2 ले लेते हैं, तो ये है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 100 मीटर के बराबर होगा, तो ऐसे 6 सेंटीमीटर का जो है वो 600 मीटर के बराबर होगा। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।